हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जो कि हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। पहला वर्ड है देना। देना से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देना। देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू गिव। अनुमति देना। अनुमति देना का इंग्लिश होता है टू अलाउ या फिर टू परमिट। शिक्षा देना, टू टीच। गाली देना, टू अब्यूज़। दोष देना, टू ब्लेम। जान से मार देना, टू किल। खर्च देना, टू मीट द एक्सपेंसेस। आश्रय देना, टू गिव शेल्टर। जहर देना, टू पॉइजन। छोड़ देना, टू गिव अप। दंड देना, टू पनिश। हुक्म देना, टू ऑर्डर। जेल देना, टू जेल। स्थान या जगह देना, टू मेक रूम। किराया देना। किराया देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू पे रेंट या फिर टू पे फेयर। गवाही देना, टू गिव एविडेंस। राय देना, टू गिव ओपिनियन या फिर टू एडवाइस। दोनों का ही मतलब होता है राय देना। अगला वर्ड है धक्का देना, टू पुश। ध्यान देना, टू पे अटेंशन। गिरा देना, टू फेल या फिर टू नॉक डाउन। टू फेल का मतलब भी होता है गिरा देना, और टू नॉक डाउन का मतलब भी होता है गिरा देना। काट देना, इसका इंग्लिश होता है टू कट ऑफ। कर्ज देना। कर्ज देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू लेंड या फिर टू गिव अ लोन। टू लेंड का मतलब भी होता है कर्ज देना, टू गिव अ लोन का मतलब भी होता है कर्ज देना। परीक्षा देना। परीक्षा देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू सिट फॉर एन एग्जामिनेशन। टू सिट फॉर एन एग्जामिनेशन यानी परीक्षा देना, या फिर टू अपीयर एट एन एग्जामिनेशन। टू अपीयर एट एन एग्जामिनेशन का इंग्लिश का मतलब भी होता है परीक्षा देना। नेक्स्ट वर्ड है दरखास्त देना। दरखास्त देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू सेंड एन एप्लीकेशन। टू सेंड एन एप्लीकेशन का मतलब होता है दरखास्त देना। टू अप्लाई का मतलब भी होता है दरखास्त देना, और टू सबमिट अ पिटीशन का मतलब भी होता है दरखास्त देना। अगला वर्ड है सूचना देना। सूचना देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू नोटिफाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इस्तीफा देना, टू रिज़ाइन। नेक्स्ट वर्ड है बढ़ा देना, टू इंक्रीज़। बढ़ा देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू इंक्रीज़। घटा देना। घटा देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू रिड्यूस। घटा देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू रिड्यूस। नौकरी देना। नौकरी देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू गिव एम्प्लॉयमेंट। डरा देना, टू फ्राइटन। डरा देना का इंग्लिश होता है टू फ्राइटन। धमकी देना, टू थ्रेटन। धमकी देना, टू थ्रेटन। घर जलाना, टू बर्न अ हाउस। घर जलाना, टू बर्न अ हाउस। लैंप जलाना, टू लाइट अ लैंप। लैंप जलाना, टू लाइट अ लैंप। बल्ब जलाना, टू स्विच ऑन। बल्ब जलाना, टू स्विच ऑन या फिर इलेक्ट्रिक लाइट। बिगाड़ देना, टू स्पॉइल। बिगाड़ देना, टू स्पॉइल। संवाद देना, टू सेंड वर्ड। वचन देना, टू गिव वर्ड। वचन देना, टू गिव वर्ड। और वचन देना को इंग्लिश में बोलते हैं टू मेक अ प्रॉमिस। वचन देना के लिए दो इंग्लिश वर्ड्स हैं। पहला टू गिव वर्ड मतलब वचन देना, टू मेक अ प्रॉमिस मीन्स वचन देना। दवा देना, टू एडमिनिस्टर मेडिसिन। सुई देना, टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन। निकाल देना, टू एक्सपेल। सहायता देना, टू हेल्प। घूस देना, टू ब्राइब। भीख देना, टू गिव आर्म्स। दान देना, टू गिव चैरिटी। आशीर्वाद देना, टू ब्लेस। शाप देना, टू कर्स। शाप देना, टू कर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में करना। करना के लिए इंग्लिश करना को इंग्लिश में बोलते हैं टू डू। दूसरा वर्ड है अस्वीकार करना, टू रिफ्यूज़। अभ्यास करना, टू प्रैक्टिस। अवहेलना करना, टू इग्नोर। अधिकार करना, टू पजेस। अपमान करना, टू इंसल्ट।
टू इंसल्ट का मतलब भी होता है अपमान करना। टू ह्यूमिलेट का मतलब होता है टू ह्यूमिलेट का मतलब भी होता है अपमान करना। नेक्स्ट वर्ड है अभिवादन करना। अभिवादन करना को इंग्लिश में बोलते हैं टू ग्रीट। असर करना, असर करना का इंग्लिश होता है टू अफेक्ट। अलग करना, अलग करना का इंग्लिश होता है टू सेपरेट। अलग करना का इंग्लिश होता है टू सेपरेट। नेक्स्ट वर्ड है आक्रमण करना। आक्रमण करना का इंग्लिश होता है टू अटैक। आविष्कार करना, आविष्कार करना का इंग्लिश होता है टू इन्वेंट। आशा करना, आशा करना मीन्स टू होप। आत्महत्या करना, टू कमिट सुसाइड। आदर करना, टू रिस्पेक्ट। आराम देना, टू रेस्ट। उन्नति करना, टू प्रोग्रेस। टू प्रोग्रेस का मतलब भी होता है उन्नति करना और टू इम्प्रूव का मतलब भी होता है उन्नति करना। नेक्स्ट वर्ड है उपार्जन करना, टू अर्न। उपवास करना, टू फास्ट। टू फास्ट का मतलब भी होता है उपवास करना। टू ऑब्जर्व फास्ट का मतलब भी होता है उपवास करना। कसरत करना, टू हैव एक्सरसाइज। काम करना, टू वर्क। खून करना, टू मर्डर। खर्च करना, टू स्पेंड। खरीदना, टू बाय। खेती करना, टू कल्टिवेट। ग्रहण करना, टू एक्सेप्ट। गुणा करना, टू मल्टीप्लाई। घमंड करना, टू हैव प्राइड। चोरी करना, टू स्टील। जांच करना, टू इंक्वायर। झगड़ा करना, टू क्वेरल। तय करना, टू डिसाइड। तंग करना, टू वेक्स। दया करना, टू शो काइंडनेस। देर करना, टू मेक डिले। नष्ट करना, टू रूइन। नाश्ता करना, टू हैव ब्रेकफास्ट। नकल करना, नकल करना का इंग्लिश होता है टू कॉपी या फिर नकल करना को इंग्लिश में बोलते हैं टू इमिटेट। टू कॉपी का मतलब भी होता है नकल करना, टू इमिटेट का मतलब भी होता है नकल करना। नेक्स्ट है पश्चाताप करना, टू रिपेंट। प्रदर्शन करना, टू शो ऑफ। पैदा करना, टू प्रोड्यूस। प्रतिज्ञा करना, टू प्रॉमिस। टू प्रॉमिस का मतलब भी होता है प्रतिज्ञा करना। टू मेक अ प्रॉमिस का मतलब भी होता है प्रतिज्ञा करना। प्रेम करना, टू लव। पूजा करना, टू वर्शिप। पैरवी करना, टू डू पैरवी। बहस करना, टू आर्ग्यू। बराबरी करना, टू इक्वल। बड़ा करना, टू एक्सपेंड। बहाना करना, टू प्रिटेंड। विश्वास करना, टू बिलीव। विरोध करना, टू अपोज। बिक्री करना, टू सेल। बदनाम करना, टू डिफेम। विकास करना, टू डेवलप। भोज करना, टू ईट। भोज करना, टू होल्ड अ फीस्ट। मेहनत करना, टू लेबर। मुलाकात करना, टू मीट। याद करना, टू रिमेंबर या फिर याद करना को इंग्लिश में टू मेमोराइज भी कहते हैं। रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट या फिर रक्षा करना को इंग्लिश में टू डिफेंड भी कहते हैं। विवाह करना, टू मैरी। शिकार करना, टू हंट। सभा करना, टू होल्ड अ मीटिंग। हल्ला करना, टू मेक अ नॉइस। हत्या करना, टू मर्डर। हल करना, टू सॉल्व। हड़ताल करना, टू स्ट्राइक। प्रश्न करना, टू पुट अ क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है क्षमा करना। क्षमा करना का मतलब होता है टू फॉरगिव। टू फॉरगिव का मतलब भी होता है क्षमा करना। टू पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा करना। अब हमारे पास में नेक्स्ट हिंदी वर्ड है लेना। लेना को इंग्लिश में बोलते हैं टू टेक। कर्ज लेना, कर्ज लेना को इंग्लिश में बोलते हैं टू टेक अ लोन। उधार लेना, टू बोरो। ले लेना, टू टेक अवे। झपट लेना, टू स्नैच अवे। भीख लेना, टू रिसीव आर्म्स। दान लेना, टू रिसीव चैरिटी। उपहार लेना, टू रिसीव अ गिफ्ट। खरीद लेना, टू बाय ऑफ। घूस लेना, टू एक्सेप्ट ब्राइब। दम लेना, टू टेक रेस्ट। श्वास लेना, टू ब्रीद। गोद लेना, टू अडॉप्ट। आफत मोल लेना, टू इनवाइट ट्रबल।
परीक्षा लेना, टू एग्जामिन, हिसाब लेना, टू आस्क फॉर अकाउंट्स, जुर्माना लेना, टू चार्ज अ फाइन, या फिर टू चार्ज पेनल्टी। टू चार्ज पेनल्टी का मतलब भी होता है जुर्माना लेना, टू चार्ज अ फाइन का मतलब भी होता है जुर्माना लेना। नेक्स्ट है किराया लेना, टू चार्ज रेंट। टू चार्ज रेंट का मतलब भी होता है किराया लेना, टू चार्ज फेयर का मतलब भी होता है किराया लेना। मजदूरी लेना, टू रिसीव वेजेस, तनख्वाह लेना, टू रिसीव पे, या फिर टू रिसीव सैलरी, दोनों का मतलब होता है तनख्वाह लेना। शपथ लेना, टू टेक एन ओथ, अनुमति लेना, टू टेक परमिशन, बदला लेना, टू अवेंज, या फिर टू टेक रिवेंज, दोनों का ही मतलब होता है बदला लेना। टू अवेंज मीन्स बदला लेना, टू टेक रिवेंज मीन्स बदला लेना। नेक्स्ट वर्ड है मे। मे में सबसे हिंदी का वर्ड है मे। अब जैसे कि भारत में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन इंडिया, दो भाइयों में को इंग्लिश में बोलेंगे बिटवीन द टू ब्रदर्स। विद्यार्थियों में, अमंग द स्टूडेंट्स, एक घंटे में, विद इन एन आवर, कमरे में आना, टू कम इन टू द रूम, रात्रि में, एट नाइट, सिर में बाल, हेयर ऑन द हेड, 5 रुपए में, फॉर 5 रुपीज़, गर्मी की छुट्टी में, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, सुनने में मधुर, स्वीट टू हियर, इस विषय में, अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट वर्ड है पर के लिए जैसे टेबल पर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑन द टेबल पर, ऑन द टेबल। 5 बजने पर, एट 5। पूछताछ करने पर, ऑन इंक्वायरी, ठीक समय पर, इन टाइम, या फिर ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब भी होता है ठीक समय पर, ऑन टाइम का मतलब भी होता है ठीक समय पर। के अनुरोध पर, एट हिज रिक्वेस्ट, उनके अनुरोध पर, एट हिज रिक्वेस्ट। छुट्टी पर, ऑन लीव, छुट्टी पर, ऑन लीव। नेक्स्ट वर्ड है से। यहाँ से, फ्रॉम हियर, गाड़ी से, बाय कार, कलम से, विथ अ पेन, मार्च से, सिंस मार्च, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।